बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए भिंडी मसाला की सब्ज़ी। अब भिंडी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, भिंडी तो कोई भी बना लेता है। अगर मैं आप लोगों से सच कहूँ, भिंडी बनाना हर किसी को नहीं आता। आज की रेसिपी देख लें, यकीन करें ऐसी खिली खिली चटपटी सी भिंडी बनेगी, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से भिंडी मसाला बनाएंगे ना, तो ये रेसिपी आपकी फैमिली की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे। तो फ्रेश भिंडी मसाला बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी फ्रेश भिंडी है, तकरीबन आधा किलो के करीब है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया और ड्राई कर लिया है। भिंडी को खुश्क करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये लेस छोड़ देती हैं। भिंडी का टेल और टॉप निकाल दें और छोटे छोटे पीसेस में काट कर रेडी कर लें। तो भिंडी की चटपटी सी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, डाल देंगे इसमें भिंडी। अच्छा, भिंडी को हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट नहीं करना, 3 से 4 मिनट के लिए ही भिंडी को फ्राई कर लें। तो भिंडी को यहाँ पर मैंने 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो आधा किलो भिंडी के हिसाब से मैं इसमें 1 पाव प्याज का इस्तेमाल करूँगी। प्याज की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब प्याज के साथ भिंडी को मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, इतना कि प्याज हल्का सा नरम पड़ जाए। तो टोटल 7 मिनट के लिए भिंडी को फ्राई कर लिया है, बस इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो इसे उतार लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो भिंडी कीमा मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ, मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को कोई कलर नहीं देंगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, 3 से 4 हरी मिर्चें लफड़ी काट कर इसमें डाल दें। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। वज़न में देखेंगे तो ये 500 ग्राम के बराबर है। अब टमाटर के साथ कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर कीमे को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब बारी आ जाती है मिर्च मसालों की। नमक इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी जाएगा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। चलें जी, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें डाल देंगे आधा कप के बराबर दही, सिर्फ और सिर्फ आधा कप दही फेंट कर डाल दें, ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी स्टेज पर एक बात तो मैं करना ही भूल गई, वो ये कि अगर तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर भी मसाला अच्छे से भून चुका है। अब कीमे को गलाने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 कप के बराबर पानी। मिक्स करें, कवर लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर जी कीमा मसाला अच्छे से भून चुका है, पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें डाल देंगे भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करेंगे। अगर भिंडी में थोड़ी बहुत कसर है तो वो भुनाई में पूरी हो जाएगी। और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितनी खिली खिली भिंडी बनकर तैयार हुई है। लास्ट में डाल देंगे धनिया और पुदीना लाजमी डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हज़म करने में भी भिंडी इजी रहेगी। बाजी फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका। गर्मा गर्म भिंडी को सर्व करेंगे चपाती के साथ, पराठे के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।